हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इश्यू चल रहा था और रिसेंटली एमओयू साइन हुआ था, दैट इज फॉलिंग अपार्ट क्योंकि फिर से यूएस एंड ईरान के बीच में स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स होने लगी हैं, अटैक्स होने लगे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब 28 फरवरी को एक्चुअली जो ये अटैक हुआ था ईरान पर, उस समय जो यूएसए का जो ऑब्जेक्टिव था वो था उसके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को खत्म करना और इवन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हिजबुल्ला, हमास, हाउतीज एंड हसद, इन सारे एक्टर्स को क्या करना, बेसिकली इनको न्यूट्रलाइज करना था। और उसके लिए वो सोच रहे थे कि ये डिकैपिटेट कर दें ईरान की रिजीम को चेंज करने के लिए, बट दैट डिडंट हैपन। और अभी इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है, टैक्टफुली ईरान ने जो इश्यू है, अब जो ये इश्यू न्यूक्लियर प्रोग्राम तक का था वो इश्यू बेसिकली मेन वो सेकेंडरी हो चुका है और अभी जो मेन इश्यू है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान फॉर एग्जांपल, है ना। क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी ईरान ने ये कहा है कि हमने जो रूट दिया है ना, जो बेसिकली आर्टिकल 5 था जो एमओयू का था, which required Iran to make arrangements for the safe passage for commercial vessels through Strait of Hormuz। तो ईरान ने क्या किया कि एक न्यू शिपिंग रूट डेजिग्नेट किया along its own coast, जबकि यूएस नेवी ने क्या किया, इट प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव रूट अलोंग द ओमान कोस्ट। और जो क्या हुआ बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। तो देखो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर आप इसको देखेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये ओमान है, ओमान कोस्ट के से, ओमान की कोस्ट से यूएसए ने एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रपोज किया, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आप देखोगे तो यहां पर अपना जो रूट दिया वो ईरान के कोस्ट से दिया था। और इस चक्कर में दोबारा से इश्यू होने लगा है। अगर आप देखोगे तो ये ओमान है एंड दिस इज ईरान, है ना, ये दुबई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बेसिकली। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि पर्शियन गल्फ में जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर बैलेंस ऑफ पावर, तो जो बेसिकली डिटरेंस एंड डोमिनेंस जिसका होगा पर्शियन गल्फ में जिसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या होगा, डोमिनेंस होगा, वही वहां पर क्या होगी, सक्सेसफुल कंट्री होगी, पावरफुल कंट्री होगी। और ये इसलिए भी क्योंकि 2025 में 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पास होता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 112 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी, और लगभग 30% ऑफ फर्टिलाइजर ट्रेड कहां से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और उसमें भी क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, यूरिया, अमोनिया और इवन सीबोन सल्फर एक्सपोर्ट्स, है ना। तो जो ये इश्यू है, अब ये इश्यू टैक्टफुली और बाई चांस कोइंसिडेंटली क्या हो गया है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का इश्यू था, नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हिजबुल्ला, हमास, हाउतीज का था, वो इश्यू बल्कि अब सेकेंडरी हो चुका है। और जो फर्स्ट इश्यू अभी है यूएस और ईरान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा, और इसमें जो गल्फ कंट्रीज है वो ऑल्टरनेट एक्सप्लोर कर रहे हैं रूट्स, ऑल्टरनेट पाइपलाइंस और ट्रेड कॉरिडोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। एंड दिस इज व्हाई this is the Hormuz, Strait of Hormuz is going to be the key for the balance of